गूगल के सीईओ के बारे में तो लगभग सब जानते हैं, लेकिन उस पद के पीछे का इंसान कौन है? चलिए आज जानते हैं सुंदर पिचाई की उस पर्सनल जर्नी के बारे में जिसने टेक्नोलॉजी के भविष्य को एक नई दिशा दी है। तो ये सवाल सिर्फ गूगल की कहानी नहीं है, ये उस एक इंसान की कहानी है जिसका नजरिया हमारी दुनिया को लगातार बदल रहा है। उनके लिए ये बात बहुत मायने रखती है कि टेक्नोलॉजी तक एक्सेस किसी की भी जिंदगी बदल सकता है, और यही एक अनुभव उनकी पूरी यात्रा का कह सकते हैं मूल मंत्र है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उनके बचपन से। दक्षिण भारत में जहां टेक्नोलॉजी की काफी कमी थी, लेकिन प्रेरणा की कोई कमी नहीं थी, और यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। तो उनका सफर शुरू हुआ भारत के एक छोटे से शहर से, जहां फिजिक्स और सिलिकॉन कंडक्टर्स का जुनून उन्हें सीधा सिलिकॉन वैली के दिल में ले आया। 5 साल, जरा सोचिए, उनके परिवार को एक साधारण सा रोटरी फोन लगवाने के लिए 5 साल इंतजार करना पड़ा था। ये उस दौर में टेक्नोलॉजी की कमी को साफ दिखाता है। और जब वो फोन आखिरकार आया ना, तो वो सिर्फ एक डिवाइस नहीं था, बल्कि एक तरह का कम्युनिटी हब बन गया। इसने लोगों को जोड़ने की टेक्नोलॉजी की असली ताकत को पहली बार दिखाया। और फिर जब वो स्टैनफोर्ड पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि भारत में अपने घर फोन करने की कीमत थी हर मिनट के $2.30। ये जो फाइनेंशियल बैरियर था, इसने उनके आने वाले मिशन को एक शेप दिया। तो ये जो शुरुआती एक्सपीरियंसेस थे ना, ये सिर्फ यादें नहीं थीं, बल्कि यही गूगल में उनके काम की एक मजबूत नींव बने, जहां उनका मिशन था टेक्नोलॉजी को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाना। स्टैनफोर्ड में जब उन्हें पहली बार कंप्यूटर्स का अनलिमिटेड एक्सेस मिला, तब उन्हें यह बात समझ आई कि असल में एक्सेस ही अपॉर्चुनिटी है, और ये उनके जीवन का एक कोर फिलॉसफी बन गया। और यही सोच कि लो कॉस्ट कंप्यूटर्स के जरिए टेक्नोलॉजी को सब तक पहुंचाया जाए, जैसा वन लैपटॉप पर चाइल्ड प्रोजेक्ट में था, उनके काम का एक अहम हिस्सा बन गई। इसने सीधे सीधे क्रोम बुक्स और एंड्रॉयड जैसे प्रोडक्ट्स को इंस्पायर किया। और पता है, गूगल का जो मिशन स्टेटमेंट है, सूचना को सार्वभौमिक रूप से सुलभ और उपयोगी बनाना, असल में यही वो एक लाइन थी जिसने उन्हें 2004 में कंपनी ज्वाइन करने के लिए कन्विंस कर लिया। तो अब बात करते हैं उनके लीडरशिप की, और कैसे उन्होंने गूगल को एक एआई फर्स्ट कंपनी बनाने के लिए एक दशक से भी ज्यादा का ग्राउंड वर्क किया। ये माइलस्टोन्स दिखाते हैं कि गूगल का एआई पर फोकस कोई रातों रात की बात नहीं थी। 2012 में गूगल ब्रेन से लेकर 2017 में ट्रांसफॉर्मर पेपर तक यह एक बहुत लंबी और सोची समझी यात्रा रही है। जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, तो बाहर सबको लगा कि गूगल तो पीछे रह गया, पर अंदर पिचाई और उनकी टीम एक्चुअली में एक्साइटेड थी। उन्हें पता था कि दुनिया अब उस टेक्नोलॉजी के लिए तैयार है जिसे वो सालों से बना रहे थे। तो अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं। सुंदर पिचाई 2035 के लिए क्या सोचते हैं, चलिए जानते हैं। वो एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां डिजिटल सुपर इंटेलिजेंस हर किसी का सहयोगी होगा। बड़े पैमाने पर क्वांटम कंप्यूटर्स एक हकीकत होंगे, और हम इंसान इन सभी टेक्नोलॉजीज के साथ जीना सीख चुके होंगे। पर इस तरक्की के साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। क्या क्वांटम कंप्यूटिंग हमारी आज की डिजिटल सिक्योरिटी, मतलब हमारे सारे ऑनलाइन पासवर्ड्स और डेटा को बेकार कर सकती है? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है जिस पर सोचना होगा। और आखिर में ये पूरी कहानी घूम फिर कर एक ही जगह आती है, इंसान और उसके बनाए हुए पावरफुल टूल्स के बीच के रिश्ते पर। पिचाई को यकीन है कि हम इन बड़े टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स को अपना लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने हिस्ट्री में हमेशा किया है। उनका मानना है कि हम इंसान बहुत ही रिजिलियंट स्पीशीज हैं, लेकिन इस पावर के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। पिचाई का मानना है कि जो लोग इनोवेशन में सबसे आगे हैं, उनका ये फर्ज है कि वो दुनिया को आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर जगह बनाकर जाएं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की रफ्तार बढ़ रही है, ये सवाल हम सब के लिए है। इसके संरक्षक होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी है? ये सवाल सिर्फ सुंदर पिचाई के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए है।